क्या तमिलनाडु में सरकारी तख्ता पलट की साजिश हो रही है? क्या सुपरस्टार से नेता बने चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय की सरकारी सीएम की कुर्सी अब खतरे में है? और क्या सदियों पुरानी डीएम की पार्टी सच में 35 करोड़ का थैला लेकर टीवी के एमएलए को खरीदने निकल चुकी है? दर्शकों, तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज खबर आ रही है। अभी विजय की सरकार यानी टीवी को सत्ता संभालने महीना डेढ़ महीना ही हुआ है, और क्या विजय तलपति की कुर्सी को सचमुच में खतरा है? कहानी शुरू होती है 29 जून को। टीवी के एक एमएलए हैं डॉक्टर एन इलैयाराजा, जो थंगराई कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। उन्होंने चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के पास एक ऐसी कंप्लेंट दर्ज करवाई जिसने पूरे स्टेट में भूचाल ला दिया। इलैयाराजा का आरोप है कि उन्हें तिरुनकुरासु नाम के एक शख्स का फोन आया जिसने खुद को आईपीडीएस यानी इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म का हेड बताया। शुरुआत में बात नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे कॉल पर असल मुद्दा सामने आ गया। आरोप है कि इस शख्स ने इलैयाराजा से कहा कि असेंबली में स्पीकर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, और उन्हें सरकारी पार्टी का होते हुए भी उस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट करना होगा। और इस एक वोट के बदले उन्हें क्या ऑफर किया गया आपको पता है? पूरे 35 करोड़ रुपए। जी हां दर्शकों, एक वोट के बदले में 35 करोड़ रुपए। जब एमएलए ने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो उन्हें और उनकी फैमिली को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। बात यहां तक पहुंच गई कि एमएलए ने बताया कि उन्हें यहां तक कहा गया कि टीवी के 10 एमएलए और एक सिटिंग मिनिस्टर पहले से ही तैयार बैठे हैं और उन्हें खरीदा जा चुका है। और इस एक एफआईआर के बाद पूरी सियासत ही हिल गई। अब इस कंप्लेंट के बाद पुलिस एक्शन में आई। ट्रिप्लिकेन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई और 3 लोगों को धर दबोचा गया, तिरुनकुरासु, नरेश और थियागराजन। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलीज की। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से जो नरेश है, उसकी मुलाकात चेन्नई में वी अशोक कुमार से हुई थी। और ये अशोक कुमार कौन है? ये है डीएमके के बड़े नेता, कोयम्बटूर साउथ के एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी के सगे भाई। पुलिस ने साफ साफ कहा कि ये पूरा खेल सेंथिल बालाजी और उनके भाई के इशारों पर खेला जा रहा था। इस खुलासे के बाद टीवी के एनर्जी मिनिस्टर निर्मल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा एमके स्टालिन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 40 दिनों से डीएमके शॉर्टकट से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्टालिन साहब टीवी की जीत को अब तक भी हजम नहीं कर पाए हैं और किसी भी तरीके से विजय तलपति की सरकार को गिराना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ से डीएमके भी चुप नहीं बैठने वाली थी। डीएमके के स्पोक्सपर्सन टीकेएस एलंगोवन ने सारे आरोपों को बेसलेस और एक पॉलिटिकल गेम बताया। उनका तर्क बड़ा सिंपल है, अगर हमें सरकार गिरानी होती तो एक एमएलए को खरीद कर क्या कर लेते? हमें तो कम से कम 70 एमएलए चाहिए सरकार को गिराने के लिए, तो हम एक पर 35 करोड़ रुपए क्यों लुटाएंगे? लेकिन डीएमके ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया, उन्होंने काउंटर अटैक भी किया। डीएमके के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आरएस भरती सीधा गवर्नर के पास पहुंच गए एक शिकायत लेकर। डीएमके का आरोप है कि खुद चीफ मिनिस्टर विजय ने एमडीएमके के चीफ वाइको से मिलकर उन्हें 2 एमएलए को तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने गवर्नर से मांग की है कि डीवीएसी यानी डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन इसकी जांच करे और सीएम विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यानी दोनों तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग के मुकदमे एक दूसरे पर थोपे जा रहे हैं। पर भैया आप सोचिए, विजय तलपति को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, उनकी तो सरकार पहले से ही मौजूद है। लेकिन वहीं जैसे ही डीएमके पे आरोप लगे तो एक पूरा नया बैटल शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में तलपति विजय की कुर्सी हिल रही है? चलिए इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। पिछले असेंबली इलेक्शंस में विजय की टीवी ने 108 सीट जीतकर इतिहास रचा और डीएमके एआईडीएमके के दबदबे को खत्म कर दिया। हालांकि उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए थोड़े नंबर्स की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और हाल ही में डीएमके का साथ छोड़कर आई एमडीएमके के साथ अलायंस बनाया। इसी बीच इस बवाल के दौरान ही टीवी ने अपनी अलायंस पार्टनर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की है, जहां कांग्रेस के मनिकम टगोर और प्रवीण चौधरी ने साफ किया कि उनका गठबंधन मजबूत है
और उनका मकसद विजय गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देना है। इतना ही नहीं, इस पूरे स्लगफेस्ट के बीच टीवीके को एक और बड़ा बूस्ट मिला है। एआईएडीएमके के 3 बड़े पुराने मिनिस्टर सी विजय भास्कर, एमआर विजय भास्कर और एमएसएम आनंदन ने ऐलान कर दिया है कि वो वॉलंटरली बिना किसी दबाव के विजय की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दर्शकों, मिसाल ये है कि फिलहाल सरकार गिरने की कोई इमीडिएट खतरा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अलायंस पार्टनर्स टीवीके के साथ खड़े हैं और ऑपोजिशन से भी नेता टूटकर विजय के खेमे में आ रहे हैं। लेकिन स्कैंडल ने यह जरूर साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में पॉलिटिकल राइवलरी अब एक नई खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ नए नेता सरकार को बचाने की कोशिश में हैं, तो दूसरी तरफ पुराने खिलाड़ी उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.